मास सदाकत और साइम अय्यूब अगर बाबर आजम को बीट नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं। रमीज राजा का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल है फॉर द वेरी राइट रीजंस, अगर आप इसको समझें। पाकिस्तान सुपर लीग के हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में अगर कोई बाजी लेकर गया तो वो बाबर आजम थे, और बाबर आजम पिछले 8-9 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। कोई भी यंग बैटर अपार्ट फ्रॉम समीर मिनास उस तरीके से इम्पैक्ट शो नहीं कर पाया जो एक्सपेक्टेड था। और इस लिस्ट में आपको साहिबजादा फरहान नज़र आते हैं जो ऑलरेडी डोमेस्टिक प्रोवन परफॉर्मर हैं और इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं। शान मसूद नज़र आते हैं, वो चौथे नंबर पर खेले हैं लेकिन उनका भी खासा एक्सपीरियंस है। यंग बैटर्स लाइक मास सदाकत और साइम अय्यूब उस लेवल पर अगर आपके टॉप बैटर जो सालों से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं बाबर आजम उनको बीट नहीं कर सकते तो फिर उनके इंटेंट और स्किल पर बात होगी, और वही रमीज राजा ने हाईलाइट करने की कोशिश की। मास सदाकत ने और साइम अय्यूब ने तकरीबन एग्जैक्ट 12-13 इनिंग्स खेली हैं, उसमें उनके रन्स अगर आप लगा लें 250 रन एक के हैं, 264 रन एक के हैं। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे, मतलब एक मैच में परफॉर्म किया, 2 मैच में फेल हुए, फिर एक मैच कर दिया, एक मैच में फेल हुए, फिर एक मैच। इस तरीके से इनकंसिस्टेंसी हमें फ्यूचर के लिए कंसर्निंग नज़र आती है पाकिस्तान टीम को लेकर। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल दोनों कॉन्करेंटली चल रहे थे, अगर आप इसकी एक एग्जांपल जनरेट करने की कोशिश करें ऑन क्रिकेटिंग टर्म्स, तो आप आईपीएल में जाकर देखें वहां पर यंग प्लेयर्स किस तरीके से इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। उनके हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में आपको यंग प्लेयर्स नजर आएंगे जिसमें अभिषेक शर्मा होंगे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी होंगे, जिसमें साई सुदर्शन होंगे, जिसमें शुभमन गिल होंगे, जिसमें और भी वो प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए। और वो इंडिया की टीम के एक के पीछे एक जो है ना परफॉर्मर लगा हुआ है, और अगर एक फेल होता है तो दूसरा उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। इस तरीके का टैलेंट हमें कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम के लिए भी चाहिए होगा, और पाकिस्तान सुपर लीग में भी एज पर रमीज राजा हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं इनकी स्किल पर कोई डाउट नहीं है, जैसे मास सदाकत हैं, जैसे साइम अय्यूब है, लेकिन इनको आपके बेस्ट प्लेयर को बीट करना होगा अगर आपको दुनिया में जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉम्पीट करना विथ योर यंग गन्स। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, उन पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है, उन्होंने अपनी फॉर्म वापस की, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर बाबर आजम, फॉर पाकिस्तान टीम एज वेल। अगर आप कंसिडर करना चाहें या ना चाहें वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर कर भी लें तो ये अच्छा साइन है उनके लिए भी, पाकिस्तान टीम के लिए भी। लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर? अगर हमारे यंग प्लेयर्स लाइक साइम अय्यूब, लाइक मास सदाकत वो उस तरीके से इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, एट टाइम्स उन्होंने अपनी टीम को जितवाने की कोशिश की। साइम अय्यूब आखिरी मैच में फाइनल में थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन में हैदराबाद की कश्ती को किनारे तक लगाने की कोशिश करते हुए नजर आए, उस तरीके से कर नहीं पाए, लेकिन स्टिल उन्होंने एक पोटेंशियल शो किया। लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा चाहिए। जब आप अपने बेस्ट प्लेयर को बीट करेंगे अपनी लोकल लीग में, तभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके अपने स्किल और कंसिस्टेंसी को शो कर सकेंगे। अगर आप 1-2 मैचेस में परफॉर्म करके और समझेंगे आपने सब कुछ हासिल कर लिया, जैसे रमीज राजा ने कहा कि आप 15-20 रन स्कोर करके यंग हमारे जो बैटर्स हैं वो ये समझ जाते हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, और फिर अगले 2 मैच में वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस सोच से आगे निकलना पड़ेगा यंगस्टर्स को, और इन पर काम करने की भी जरूरत है। मैनेजमेंट को भी ये चाहिए कि वो इन पर काम करें और इनको ये बताएं कि आपका जो गोल है वो 15-20 रन नहीं होना चाहिए, आपका गोल बड़े से बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव करेंगे और पाकिस्तान टीम के लिए भी वो फायदेमंद होगा। तो बाबर आजम टॉप स्कोरर बने, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान टीम, फॉर पाकिस्तान सुपर लीग एंड फॉर बाबर आजम। बट हमारे यंगस्टर्स को भी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कॉम्पीट करना है तो उन्हें अपने डोमेस्टिक लीग में अपने बेस्ट प्लेयर को बीट करना होगा, जब ही उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी।